एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबीएन एजुकेशन। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, पहला अध्याय जो है होम साइंस का फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस, उसके अंतर्गत हम लोगों ने दो पोषक तत्वों का अध्ययन, जो बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, उसमें हम लोगों ने माइक्रो यानी बृहद पोषक तत्व के बारे में अध्ययन कर लिया था। और माइक्रो न्यूट्रिशन यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में हम लोगों ने केवल विटामिन को ही अध्ययन किया है। आज हम लोग खनिज लवण यानी मिनरल्स के बारे में देखेंगे। ये जो हमारा खनिज लवण है, ये संपूर्ण शारीरिक तंतुओं में खनिज बहुत ही अल्प मात्रा में होते हैं। तंतुओं में खनिज बहुत ही अल्प, तो ये शरीर को बनाए रखने और अत्यंत महत्वपूर्ण शारीरिक प्रक्रियाओं के लिए और ये अति आवश्यक होते हैं। ठीक है, ये हमारे शरीर के तंतुओं को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। हमारा जो ये टोटल हमारे शरीर में जो खनिज लवणों की आवश्यकता होती है वो कितनी होती है? 24। ठीक है, हमारे शरीर में खनिज लवण मिनरल्स की आवश्यकता 24 यानी 24 होते हैं। पोषण जो हमारा है वो उत्प्रेरक का काम करता है, जो पोषण करता है खनिज लवण। ठीक है, हमारा जो भी न्यूट्रिशन है हमारे शरीर में वो उत्प्रेरक यानी उसको ऊष्मा का जो संचालन करता है वो कौन करता है? हमारा मिनरल्स करता है। ठीक है, हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो हो रहा है, उसके लिए कौन करता है? कौन जिम्मेदार है? हमारा है। ठीक है, ये निर्माणक का भी काम करता है। ये जो हमारा खनिज लवण है ये निर्माणक का भी काम करता है, यानी हमारे शरीर में तंतुओं का निर्माण करता है। ये हमारे नियामक का भी काम करता है। ये हमारे शरीर में नियामक यानी अलग अलग तरह से इसका बहुत सारा काम है हमारे शरीर में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि खनिज लवण को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ये हमारा जो खनिज लवण है इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 2 भागों में, एक मुख्य खनिज लवण होता है और दूसरा गौण खनिज लवण। ठीक है, तो हमारा खनिज लवण जो 24 है उसमें कुछ ही हमारा जो है ना जैसे आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक में जिसमें 5 है ऐसे खनिज लवण जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, जैसे कि कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, पोटेशियम, सोडियम, ये सब हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग लोहा के बारे में, आयरन के बारे में, लौह तत्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो हमारा लौह तत्व है यानी आयरन, ये क्या होता है? ये हमारे शरीर में अत्यंत कम मात्रा में यानी अल्प मात्रा में हमारे शरीर को ये चाहिए। ठीक है, शरीर को क्या होता है? लौह तत्व में चाहिए। ये हीमोग्लोबिन का एक आवश्यक भाग है। जो ये हमारा लौह तत्व आयरन जो होता है हमारे शरीर में, वो क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन का एक आवश्यक भाग होता है। रक्त की लाल कोशिकाओं में रहता है। जो ये हमारा हीमोग्लोबिन है ये हमारे ब्लड में आरबीसी के रूप में रहता है। ठीक है, तथा रक्त का लाल रंग इसी के कारण होता है। जो रक्त में हमारे ब्लड में जो ब्लड का हमारा कलर क्या होता है? रेड कलर होता है। उसमें जो क्या होता है? हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का कलर लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का कलर लाल होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन ये जो इसमें क्या होता है? प्रोटीन और आयरन, ये जो हमारा आयरन है और प्रोटीन है इसी से मिल करके क्या बना है? हमारा हीमोग्लोबिन बना है। ठीक है, ये हमारा जो हीमोग्लोबिन है ये आयरन और प्रोटीन से मिल करके हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। और हमारे शरीर में जो ब्लड का कलर होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। ठीक है, ओके, इसके प्राप्ति के साधन देख लेते हैं। जो हमारा हीमोग्लोबिन आयरन है वो हमें कहाँ से मिलता है, की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इसमें पहला है गहरा रंग तथा मीठे पदार्थ।
गहरे रंग के जो भी हमारा खाने योग्य पदार्थ है उससे, और मीठे पदार्थ से, जो अत्यंत मीठा होता है जिसमें ज़्यादा शर्करा होता है वो क्या होता है, वो उसमें हमारा आयरन मिलता है, हमारा लोहा मिलता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे खजूर हो गया, खजूर में बहुत प्रचुर मात्रा में क्या होता है, आयरन मिलता है। फिर गुड़ में हो गया, चुकंदर हो गया, टमाटर हो गया, ये तो सब्जी में आ गया, ठीक है। इसमें हमारा आयरन अत्यधिक मात्रा में मिलता है। दूसरा सब्जी में जैसे हो गया हरे पत्तेदार सब्जियाँ, जो भी हमारा हरी पत्तेदार सब्जी हो गया, जो भी सब्जी हमारी हो गई उसमें क्या होता है, हमें आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है। और अनाज की बात कर लेते हैं। तीसरा, अनाज में सबसे ज़्यादा बाजरा और रागी में सबसे मिलता है, हमें आयरन मिलता है। रागी को दूध के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। दूध में जितना पोषक तत्व मिलता है उतना हमारा रागी में मिल जाता है, ठीक है। अब इसका कार्य देख लेते हैं। हमारा जो आयरन है वो हमारा कार्य क्या करता है, हमारे शरीर में क्या क्या उसका काम होता है, ठीक है। तो इसमें कार्य इसका होता है हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। अभी हमने पढ़ा आगे कि जो होता है यह हीमोग्लोबिन का एक आवश्यक भाग होता है, और हीमोग्लोबिन बनाने में उसका निर्माण में ये सहायक होता है, हीमोग्लोबिन बनाने का काम करता है। दूसरा, हमारे पेशियों के संकुचन में सहायता करता है। हमारा जो भी मांसपेशियाँ हमारे शरीर में है उसके संकुचन यानी सिकुड़ने में भी ये सहायता प्रदान करता है हमारा आयरन, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं इसमें कौन सा, इसका कार्य क्या है, एंजाइम्स के निर्माण में भी ये कार्य करता है, ठीक है। ये एंजाइम के निर्माण में कार्य करता है हमारा आयरन, ठीक है। अभी आप पूछेंगे कि एंजाइम मतलब एंजाइम जो होता है ना, ये पाचनशीलता को बढ़ाता है। हमारा जो भी हम लोग खाते हैं, जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो भी पदार्थ हम खा रहे हैं वो जो डाइजेस्ट होता है ना, उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम को ये अच्छे से कार्य करने के लिए एंजाइम्स उसके जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। और उस एंजाइम को ये आयरन के थ्रू बनता है, वो एंजाइम आयरन बनाता है, आयरन एंजाइम का निर्माण करता है, ठीक है। और ये क्या होता है, और पाचनशीलता जो है एंजाइम्स हमारा आयरन जो हमारा एंजाइम का निर्माण करता है वो जो पाचनशीलता को बढ़ाता है उसमें प्रोटीन और कार्बोज के ऑक्सीकरण में सहायता करता है। ये हमारा प्रोटीन और कार्बोज के ऑक्सीकरण में सहायता प्रदान करता है। चौथा हमारा इसका कार्य है, ये मेटाफ्लोबोप्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। ये हमारा जो मेटाफ्लोबोप्रोटीन है उसके निर्माण में भी ये अति सहायता प्रदान करता है, ठीक है। इसका पांचवा देखते हैं, ये प्रतिरक्षी कोशिकाओं का भी निर्माण करता है। हमारा लोहा है, लौह तत्व है, हमारे शरीर में खनिज लवण जो लौह तत्व है वो कोशिकाओं का भी निर्माण करता है, ठीक है। प्रतिरक्षी कोशिका में हमारा इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है ये हमारा लौह तत्व, ठीक है। अब इसमें आगे देखेंगे कि ये हमारा लोहा की कमी से होने वाले डिजीज यानी रोग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ये आता है रक्ताल्पता यानी एनीमिया, रक्तहीनता, ठीक है। ये हमारा रक्ताल्पता बहुत ही बड़े रूप में भयावह हमारे देश में देखा जाता है इसका, ठीक है। जो हमारे देश में जनसंख्या का एक बड़ा भाग है उसमें विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों को लौह तत्व की कमी होने वाली बीमारी एनीमिया से ग्रस्त होते हैं, ठीक है। हमारे देश में जो महिलाएं हैं, जो सबसे ज़्यादा बीमारी महिलाओं को एनीमिया देखने को मिलता है यानी लोहे की कमी, ठीक है। और छोटे बच्चों में भी देखने को मिलता है। ये हमारा जो है लोहा, साबुत अनाज व दालें हमारे शरीर को लोहा प्रदान करती है। जैसे हरी पत्तेदार जिया हो गया, अंडे का पीला भाग, अंडे का जो पीला भाग जर्दा जिसको बोला जाता है ना,
वो उसमें आयरन क्या होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। जिगर में, मांस में क्या होता है, अच्छी मात्रा में आयरन मिल जाता है। ठीक है। ऐसा इसलिए कि लोग लौह तत्व भोजन में नहीं करते, लेकिन हमारे भोजन में ऑक्सीलेट और फाइटेट होने से लौह तत्व का प्रयोग और संचार शरीर में कम हो पाता है। ठीक, हमारे भोजन में ऑक्सीलेट और फाइटेट होने से लौह तत्व का प्रयोग व संचार शरीर में कम हो पाता है। विटामिन सी और प्रोटीन लौह तत्व के संचार और उपयोग में सहायक होते हैं। जो हमारा विटामिन सी है वो क्या होता है, प्रोटीन लौह तत्व के संचार और उपयोग करने में सहायक। ठीक है। अब आप पूछेंगे ऑक्सीलेट और फाइटेट। ऑक्सीलेट और फाइटेट को बाधक तत्व भी कहा जाता है। ऑक्सीलेट और फाइटेट को बाधक तत्व कहा जाता है, जो हमारे लौह के संचार को रोकता है शरीर में। जबकि प्रोटीन और विटामिन सी को सहायक तत्व कहा जाता है। प्रोटीन हो गया, प्रोटीन और क्या बोलते हैं, प्रोटीन और विटामिन सी है जो, उसे क्या बोलते हैं, सहायक तत्व बोला जाता है। जो भी हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो बच्चों और महिलाओं को रक्त की कमी से मुक्ति पाने के लिए क्या करता है, लौह की गोलियां वितरित करता है, यानी आयरन की गोली क्या करता है वो। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लौह तत्व अति आवश्यक है। जब तक हम लोग आयरन नहीं लेंगे तब तक क्या होगा, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी की पूर्ति नहीं होगी और हमें अनेकों प्रकार की बीमारियां, अगर हमें ब्लड ही नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा, वो डेड तक की समस्या आ सकती है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। ठीक है। ठीक है, तो खनिज लौड़ में हमने आयरन को कंप्लीट किया। अब देखते हैं कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम क्या है, ठीक है। कैल्शियम क्या है, एक महत्वपूर्ण तत्व है हमारे शरीर के लिए। कैल्शियम भी क्या है, एक महत्वपूर्ण खनिज लवण के रूप में आता है। ओके, जिसका खोज किसने किया था, हम्फ्री डेवी ने किया था। 1808 में इसकी खोज हुई थी हम्फ्री डेवी के अनुसार। ठीक है, इसे कैल्शियम के, और इसका चिन्ह क्या, हमें CCA से क्या होता है, हमें CA से कैल्शियम को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके कार्य देखते हैं। ये कार्य क्या क्या करता है हमारे शरीर में, हड्डियों और दांतों को क्या करता है, मजबूत बनाता है। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में कैल्शियम क्या है, हमारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैल्शियम का मुख्य कार्य जो है दांतों तथा हड्डियों को बनाने का है। ठीक है, कैल्शियम की कमी से शरीर में हड्डियों की वृद्धि कम हो जाती है। कैल्शियम की कमी से हमारे क्या होता है, दांतों तथा हड्डियों की वृद्धि में, जो भी हमारी हड्डियों की वृद्धि में क्या होता है, कमी होता है। इसका असर खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों में पड़ता है। इसका जो असर है खास तौर पर बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, और जो बुजुर्ग हो गए हैं, बुजुर्ग जो भी वृद्ध हो गए हैं ना, उस पर ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी होती है, जिससे क्या होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और जल्दी टूटने की संभावना रहती है। ये हमारा कार्य हड्डियों तथा मजबूत करता है, मांसपेशियों तथा तंत्रिकाओं को क्या करता है, बनाने का काम करता है। हमारा मांसपेशियाँ और तंत्रिका को भी बनाने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, और ये हमारा ब्लड क्लॉटिंग को भी बनाने में क्या करता है, सहायता करता है। ये जो हमारा कैल्शियम है रक्त जमाने में भी मदद करता है। ठीक है, ये हमारा कोशिकाओं के अंदर केमिकल रिएक्शन को भी करने में मदद करता है। ठीक है, हम जान लेते हैं कि ये कितना होना चाहिए परफेक्टली। स्वस्थ मनुष्य में यानी वयस्क मनुष्य में कैल्शियम कितना होना चाहिए, 8.5 10.5 तक कैल्शियम एक स्वस्थ मनुष्य में होना अति आवश्यक है। ठीक है, हम इसके सोर्स के बारे में देख लेते हैं कि ये हमें प्राप्त कहाँ से होता है। पहले तो ये विटामिन डी से प्राप्त होता है।
विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? सूर्य की रोशनी से। ठीक है, हमें सूर्य की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी से हमें कैल्शियम मिलता है। और दूसरे देख लेते हैं दूसरा इसका क्या सबसे अच्छा सोर्स है, वो है दूध। दूध में हमें अच्छा कैल्शियम मिलता है, प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, और ये हो गया फल, हो गया हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां, मेवे, स्टार्च यानी शर्करा में भी होता है। ठीक है, दूध, दही जो भी हो गया, रागी, तेल, दालें में भी क्या होता है, हमें कैल्शियम मिलता है। देखिए हमने लिखा है कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है? दूध को माना जाता है। हमें रोज़ 1 गिलास रोज़ाना रात में सोने से 20 मिनट पहले 1 गिलास दूध का सेवन करना चाहिए, जिसमें क्या होता है 1 गिलास दूध में 300 ग्राम कैल्शियम होता है। ठीक है, 1 गिलास दूध में 300 ग्राम कैल्शियम पाया जाता है, इसलिए हमें डेली क्या करना चाहिए? 1 गिलास करना चाहिए। अब इससे होने वाले डिजीज़ के बारे में देखते हैं। इससे कैल्शियम की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं? ये जो हमारा हो गया ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, दूसरे नंबर पे रिकेट्स हो गया, सूखा रोग। इसमें क्या होता है, इसमें हड्डियाँ हमारी क्या होती है, एकदम से लचीला और कमज़ोर और मुलायम हो जाती है, लचकदार और मुलायम हो जाती है, जिससे क्या होता है वो कहीं भी मुड़ जाती है, कैसे भी वो मुड़ जाती है। ठीक है, जैसे घुटना होता है वो बाहर निकल जाना। ये छोटे बच्चों को आप लोग देखे होंगे कभी, सूखा रोग जिसको होता है वो क्या, पेट बाहर निकल जाता है, पैर एकदम ऐसे मुड़ जाता है, सिर बाहर निकल जाता है, ऐसे सिर का जो चेहरे का ललाट होता है वो क्या होता है, आगे की तरफ निकल जाना। ये रिकेट्स का लक्षण है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से, कैल्शियम की कमी से जो रोग होता है रिकेट, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोमलेशिया हो गया, ये टेटनी हो गया, इतनी बीमारियां देखी जाती है। ठीक है, कैल्शियम की कमी से। ठीक है, तो अब हम लोग आयोडीन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, कि आयोडीन थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न होने वाले थायरॉक्सिन नामक हार्मोन के लिए आयोडीन क्या है? एक आवश्यक तत्व है। जो हमारा थायराइड ग्रंथि है उसमें जो भी थायरॉक्सिन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है उसमें हमारा क्या होता है, आयोडीन एक आवश्यक तत्व के रूप में माना जाता है। थायरॉक्सिन से शरीर के बहुत से कार्य क्या होते हैं, संपन्न होने में मदद मिलते हैं। थायरॉक्सिन से हमारे शरीर में जितने भी कार्य हो रहे हैं उसमें होने में क्या होता है, हमारा सहायता मिलता है। पानी और भोजन क्या होता है, आयोडीन के अच्छे सोर्स है। हमारा जो भी पानी है, वाटर है, हम जो भी खाते हैं, भोजन करते हैं, वो क्या है, हमारा आयोडीन का अच्छा सोर्स है। ठीक है, केवल कुछ ही पौधे क्या होते हैं, आयोडीन से भरपूर होते हैं और हमें अच्छी मात्रा में आयोडीन देते हैं। केवल कुछ ही पौधे हमें अच्छी मात्रा में आयोडीन देते हैं, जैसे कि समुद्री भोजन। ठीक है, समुद्री भोजन जैसे कि मछली हो गया, जो भी समुद्र में पाए जाने वाले चीज़ हो गए, उसमें क्या होता है, आयोडीन भरपूर मात्रा में होता है। आयोडीन की कमी से हम रोग के बारे में जान लेते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, सबसे घेंघा रोग। ठीक है, आयोडीन की कमी से हमें घेंघा रोग होता है, जो गर्दन की अतिवृद्धि नामक रोग हो जाता है। जो गर्दन में क्या होता है, अतिवृद्धि, यानी हमारा गर्दन में क्या होता है, कहीं क्या होता है, निकल जाता है, फूल जाता है, उसमें सूजन आ जाती है थायराइड ग्रंथि में। आयोडीन की कमी से जो बच्चों में होता है, क्या होता है, मानसिक मंदता भी हो जाती है। हम क्या होता है, बच्चों में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो उसमें क्या होगा, मानसिक मंदता हो जाता है, वो तेज नहीं होगा दिमाग से। हमारा अभिवृद्धि और विकास के लिए आयोडीन बहुत ही आवश्यक है। जो भी हमारा अभिवृद्धि, विकास है, वृद्धि और विकास के लिए आयोडीन अति
आवश्यक होता है। वृद्धि और विकास के लिए आयोडीन बहुत ही आवश्यक है। हमें घेंघा रोग से बचने के लिए प्रतिदिन आयोडीन युक्त आहार अपने क्या भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। हमें साधारण नमक जो है, साधारण नमक के स्थान पर हमें क्या करना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक उपयोग करना चाहिए। नमक का हमें उपयोग करना चाहिए, ठीक है। आयोडीन युक्त का हमें अपने प्रयोग प्रतिदिन अपने आहार में करना चाहिए। हमें डेली क्या करना चाहिए, डेली हमें अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ओके, हमें लग रहा है अगला टॉपिक हम सेट कराएं, प्रैक्टिस सेट जो पढ़ाया उसी के अंदर होगा, या फिर अलग से भी हम अपना बनाकर क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल से, हमारे यूट्यूब चैनल से, हमारे वीडियो से अगर थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्प मिल रहा होगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी हम कोई अपडेट डालें, जो भी वीडियो डालें, उससे सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपको हेल्प मिले। और हम बिल्कुल फ्री में, हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। पूरा सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज हर चीज़ मिलेगा और पूरा मतलब फ्री में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा भी अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो, अगर आपके दोस्तों को भी चाहिए ऐसा वीडियो, तो उन लोगों के पास शेयर करिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।